बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है। उसके बाद हम इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे और डेली लाइफ में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्या काम है, कहाँ कहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूज़ हो रही है, उसके बारे में हम सब कुछ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन करवाएं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम लोग इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि स्टडी अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शंस, कि इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शन के बीच में क्या रिलेशन होता है। अब बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं, मतलब वो खुद रिएक्शन नहीं होते हैं। उन रिएक्शन को हम परफॉर्म करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की मदद लेते हैं, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो हम इसमें ये स्टडी करते हैं कि केमिकल रिएक्शंस और इलेक्ट्रिसिटी का आपस में क्या रिलेशन है। इसकी दूसरी डेफिनेशन होती है कि टू स्टडी अबाउट कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में किस तरह कन्वर्ट होती है, कौन से डिवाइसेस हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, और केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कैसे होती है और उसके लिए हम कौन कौन से डिवाइसेस यूज़ कर सकते हैं। इसकी स्टडी को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स का आप लोग ये ध्यान में रखें कि कंपोनेंट्स या सब्सटेंसेस दो तरह के होते हैं। एक वो सब्सटेंसेस होते हैं जो मोल्टेन फॉर्म में हो या हम उनका एक्वियस सॉल्यूशन बनाएं और वो सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे, हम उसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और दूसरे वो सब्सटेंसेस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, हम उनको नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। तो आते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं और कौन कौन से सब्सटेंसेस, कौन कौन के कंपाउंड्स इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन होती है द सब्सटेंसेस व्हिच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन फॉर्म और इन एक्वियस सॉल्यूशन कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। यानी वो सब्सटेंसेस, वो केमिकल कंपाउंड्स जो मोल्टेन फॉर्म में हो या हम उनका एक्वियस सॉल्यूशन बनाएं और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करें, यानी उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए, उसको हम लोग कहते हैं ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। अब कौन कौन से सब्सटेंसेस इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, देखें। हमारे जितने भी साल्ट्स हैं, फिर चाहे वो सल्फेट्स हो, चाहे कार्बोनेट्स हो या चाहे क्लोराइड्स हो, वो सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। उसके बाद जितने भी एसिड्स हैं वो सारे भी इलेक्ट्रोलाइट्स ही होते हैं। उसके बाद जितने भी हमारे बेसिस हैं वो भी इलेक्ट्रोलाइट्स ही होते हैं। अब कुछ साल्ट्स, एसिड और बेसिस ऐसे होते हैं जो कंप्लीट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, और कुछ ऐसे होते हैं जो कंप्लीट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और आयंस में टूट जाते हैं। तो इसलिए हम उनको क्लासिफाई करते हैं दो टाइप में। अब कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। देखें, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को समझना, सिर्फ इतना याद रखें कि हमारे जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, यानी अगर हम उनसे इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएं, कंप्लीट इलेक्ट्रिसिटी पास और वो आयंस में टूट जाएं, तो हम उनको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। और वो इलेक्ट्रोलाइट्स जो पार्शली आयोनाइज हों, हम उनको इलेक्ट्रिसिटी, मतलब उनमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजारें तो वो पार्शली टूटें, या फिर हम उनको एक्वियस सॉल्यूशन बनाएं तो वहाँ पे पार्शली आयोनाइज हो, तो हम उनको वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वीक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वीक बेसिस वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। जी, तो उसके बाद हमारा होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, तो या उनका सॉल्यूशन बनाए तो वो सॉल्यूशन भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, तो हम उनको नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स ही कहते हैं। तो देखिए, नॉन इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन होती है द सब्सटेंस व्हिच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वियस सॉल्यूशन आर कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। यानी वो सॉल्यूशन, वो सब्सटेंसेस जिसका या तो सॉल्यूशन बनाओ या उनको मोल्टेन फॉर्म में कंडक्ट करो,
दोनों सूरतों में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना करें, उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो, उनको हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट में सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारा होता है शुगर हो गया, बेंजीन हो गया, या जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो नॉन